एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कारक और विभक्ति का अध्ययन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत में विभक्तियां किसे कहते हैं, इसे समझने से पहले हमें कारक समझना होगा। कारक क्या होते हैं, आइए देखते हैं। वाक्य में जिनके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो या जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं, किसी वाक्य को बनाते हैं, तो वाक्य बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, शब्द चाहिए होते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है। और किसी भी वाक्य में जो क्रिया होती है, यानी कि जो कार्य हो रहा होता है, उस कार्य को पूरा करने में जो लोग सहायता करते हैं उनको हम कहते हैं कारक। जिनकी सहायता से क्रिया पूर्ण होती है, पूरी होती है, उन्हें हम कारक कहते हैं। जैसे कि राधा पत्र लिखती है। इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। यहाँ पर क्रिया है लिखना। अब अगर हम क्रिया से प्रश्न करें कि कौन लिख रहा है, तो उत्तर आएगा राधा। राधा लिख रही है। तो यहाँ पर लिखने का कार्य राधा कर रही है, इसलिए राधा क्या है, कारक है। फिर अगर हम दूसरा प्रश्न पूछें क्रिया से कि क्या लिख रही है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा पत्र। तो इस प्रकार से लिखना, ये क्रिया किसके माध्यम से पूरी हो रही है, राधा और पत्र के माध्यम से। इसलिए इस वाक्य में राधा और पत्र ये क्या है, ये कारक हैं। कौन लिखता है, राधा लिखती है। क्या लिखती है, पत्र लिखती है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया है पढ़ना। पढ़ने की क्रिया को कौन पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ना ये क्रिया दो चीजों के माध्यम से पूरी हो रही है, राम और पुस्तक। तो यहाँ पर राम और पुस्तक ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कारक हैं। अब आइए देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से जो मुख्य कारक हैं वो 6 माने गए हैं। यहाँ पर मैंने 8 लिखे हैं। ये क्या क्या है, इन्हें देखिए। पहला होता है कर्ता कारक, कार्य को करने वाला। जैसे कि हमने अभी उदाहरण में पढ़ा था, राधा पत्र लिखती है। तो पत्र कौन लिखता है, राधा लिखती है। तो राधा कार्य को करने वाली है, तो उसे हम कहेंगे कर्ता कारक। इसी प्रकार से दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन। संबोधन और संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मुख्य कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक माने जाते हैं। अब इन कारक को हम पहचानेंगे कैसे। वाक्य में इन कारक के साथ में कोई ना कोई चिन्ह लगा होता है। जैसे कि कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से, संप्रदान का के लिए, अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में, संबंध का चिन्ह होता है काकी के, अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, और संबोधन का चिन्ह होता है हे ओ अरे। यहाँ पर 2 जगह पर से देख रहे हैं। करण कारक का भी चिन्ह से है और अपादान का भी से है, लेकिन इनके भाव अलग अलग होते हैं। करण कारक में जब हम से का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर किसी चीज के द्वारा या माध्यम से कार्य होता है, लेकिन अपादान कारक में जब से का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है अलग होना। जैसे कि उदाहरण के लिए, वह कलम से लिखता है। तो यहाँ पर जो से लिखा है वो करण कारक से संबंधित है। यहाँ पर करण कारक है क्योंकि कलम के माध्यम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है। दूसरा उदाहरण है, वह विद्यालय से घर जाता है। तो यहाँ पर भी से लगा हुआ है, लेकिन अलग होने के अर्थ में है। वह विद्यालय से दूर होकर घर जा रहा है, विद्यालय से अलग होकर जा रहा है। तो इसलिए दूसरे वाक्य में
वह विद्यालय से घर जाता है, यहाँ पर अपादान कारक है। और पहले वाले वाक्य में वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक है। तो इन्हें हम इनके चिन्हों के माध्यम से पहचानते हैं। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे, राम ने रावण को धनुष से मारा। अब देखो यहाँ पर लगे हैं कारक चिन्ह, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया है मारने की, वो किसने की, किसको मारा और किस चीज के माध्यम से मारा। अगर हम इन कारक चिन्हों को हटा दें, जैसे कि ने, को, से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, राम रावण धनुष मारा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होगी, किसने किसको किससे मारा। लेकिन जैसे ही हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर पूरी चीज स्पष्ट हो जाती है कि किसने मारा, राम ने मारा, किसको मारा, रावण को मारा, किससे मारा, धनुष से मारा। राम ने, यहाँ पर ने लगा है, तो इसका मतलब राम क्या है, ये कर्ता कारक है, कार्य को करने वाला है। रावण को, यहाँ पर को लगा है, तो ये कर्म कारक है। और धनुष से, यहाँ पर से ये चिन्ह लगा है, धनुष के द्वारा मारा, धनुष के माध्यम से मारा, तो यहाँ पर करण कारक है। इस तरीके से हम चिन्हों के माध्यम से समझ पाते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा कारक लगा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि विभक्ति किसे कहते हैं संस्कृत में। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के बाद लगने वाले प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं, जिससे उनका वाक्य में क्रियापद के साथ संबंध स्थापित होता है। विभक्ति शब्दों को पद यानी कि वाक्य में प्रयोग करने योग्य बनाने में मदद करती है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के बाद लगने वाला प्रत्यय या फिर चिन्ह विभक्ति कहलाता है। कोई संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम हो या फिर विशेषण हो, उसके अंत में प्रत्यय का प्रयोग करके जो एक पद बनाते हैं उसे हम कहते हैं विभक्ति। विभक्ति के माध्यम से किसी भी वाक्य में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के साथ में बाकी जो शब्द हैं उनका क्या संबंध है, ये हमें पता चलता है। जैसा कि हमने अभी कारक में पढ़ा था, जहाँ पर भी चिन्ह लगा है तो कारक चिन्ह का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन क्या कार्य कर रहा है और किसके द्वारा कर रहा है। इसी तरह से संस्कृत में विभक्तियां होती हैं। जब विभक्तियों का प्रयोग होता है किसी भी शब्द में, तो उससे हमें पता चलता है कि उसमें कौन सा कारक है, कौन सा चिन्ह लगा है और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। और साथ में विभक्ति क्या करते हैं, जो शब्द हैं उनको पद बनाते हैं। पद बनाने का मतलब है वाक्य में प्रयोग होने योग्य बनाते हैं। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, रामः पुस्तकम पठति। क्रिया क्या है इस वाक्य में, पठति यानी कि पढ़ना। कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। अब अगर हम इन शब्दों में से विभक्तियों को निकाल दें, जैसे कि रामः की जगह राम लिख दें और पुस्तकम की जगह पुस्तक लिख दें, तो देखो यहाँ पर कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। यानी कि ये जो राम है और पुस्तक है, ये बिना विभक्ति के वाक्य में प्रयोग होने योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि अब इनका कोई अर्थ नहीं रह गया। राम पुस्तक पठति, इसका कोई अर्थ हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही इसमें हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, राम का हम रामः लिखते हैं और पुस्तक को पुस्तकम लिख देते हैं, तो अब इसका एक अर्थ बन गया। इसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। रामः पुस्तकम पठति, इसका मतलब हो जाएगा कि राम ने पुस्तक पढ़ी या फिर राम पुस्तक को पढ़ता है। अब आइए देखते हैं कि विभक्ति कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर विभक्तियों के प्रकार लिखे हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं इसे समझो। यहाँ पर कारक भी लिखा है। कर्ता कारक के साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसका चिन्ह है ने। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए
पंचमी से अलग होना, षष्ठी काकी के सप्तमी में पर। तो कर्ता कारक के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो कार्य को करने वाला है उसे कहते हैं कर्ता, और कर्ता में प्रयोग होता है प्रथमा विभक्ति का। इसी प्रकार से कर्म कारक में प्रयोग होता है द्वितीया विभक्ति का। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक ये कर्म है और इसमें हमने द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया तो क्या बन गया, पुस्तकम। फिर है करण कारक। करण कारक में हम प्रयोग करते हैं तृतीया विभक्ति का। संप्रदान कारक में प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति का। अपादान के लिए हम प्रयोग करते हैं पंचमी विभक्ति का। संबंध के लिए प्रयोग करते हैं षष्ठी विभक्ति का, और अधिकरण कारक में प्रयोग होता है सप्तमी विभक्ति। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। इनके चिन्हों को जरूर याद कर लीजिएगा। इससे हमें वाक्य के जो मतलब है, जब हम संस्कृत में कोई वाक्य लिखते हैं तो उनका अर्थ समझने में आसानी होती है, और हिंदी में भी जब आप वाक्य बनाते हैं तो इन चिन्हों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन से शब्द में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको विभक्ति क्या है ये समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।